नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई एक उच्च पद्धरी मीटिंग विच कोरोना की स्थिति की कीती गई समीक्षा। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अनुसार डीबीटी योजना राही किसानां दे खात्यां विच 3,81,000 करोड़ रुपए पुज चुके ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत पत्र सूचना दफ्तर चंडीगढ़ वालों तरनतारन विखे मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का आयोजन। संघनी धुंध ते कड़ाके दी ठंड के बावजूद कौमांतरी सरहद की राखी विच पूरी तरह डटे हुए ने सीमा सुरक्षा बल के जवान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच कोरोना की स्थिति की समीक्षा लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज नवी दिल्ली विखे एक उच्च पद्धरी मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मीटिंग विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट सकत्तर राजीव गौबा, सेहत सकत्तर राजेश भूषण ते नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर वी.के. पॉल समेत होर अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग विच कोविड महामारी नाल जुड़े वख-वख पहलुआं ते चर्चा की गई। दुनिया के वख-वख देशों विच कोरोना के वधदे मामलों ते भी गलबात हुई। कोरोना नूं लैके भारत सरकार 5 पद्धरी रणनीति ते काम कर रही है। इस विच टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण अते कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना शामिल है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश कोरोना के किसी भी हालात नाल नजिठण लई तैयार है। राज सभा विच उन्होंने कहा कि सेहत मंत्रालय ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं कोविड नमूनियां दी जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करन लई आख्या है। उन्होंने कहा कि देश विच कोरोना के हालात पूरी तरह काबू हेठ ने ते 220 करोड़ डोज लोकां नूं लगाई जा चुकी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। केंद्रीय खेती अते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि डीबीटी योजना राही किसानां नूं सीधे उन्हां दे बैंक खात्यां विच रकम हासिल हो रही है। नवी दिल्ली विच अज पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां दस्सिआ कि इस योजना राही किसानां दे खात्यां विच 3,81,000 करोड़ रुपए पुज चुके ने। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी की वरतों नाल हुण विचोले की भूमिका खत्म हो गई है ते इस नाल पारदर्शिता आउण मगरों किसानां नूं फायदा होया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले कुछ वरियां विच घट्टो घट्ट समर्थन मुल MSP ते खर्च भी कई गुणा वधिया है, जिसका सीधा फायदा किसानां नूं मिलिया है। उन्होंने दस्सिया कि साल 2014-15 विच MSP ते 1,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए सन, जेड़े 2021-22 विच वध के 2,75,000 करोड़ रुपए हो गए। MSP पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, अब 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा किसान को मिल रहा है।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ते 3,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ने। हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान सारा देश और सारी चीजें बंद थी, लेकिन देश के हर गरीब आदमी को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का इस पर व्यय हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करन संबंधी सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ गए ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿਡਬੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਥ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी की पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए, ये विशेष रूप से रखी गई है। और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है रखी गई है। और इसके आगे जो है कि वैसे जो हम देखते हैं कि योजनाएं ऐसी बनती हैं जो वो 5 साल के लिए होती है, उनका समय काल जो है वो 5 साल निर्धारित किया जाता है और इसमें 7 साल जो है निर्धारित किया गया है। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। कभी भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके नहीं देख पाते कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है कि नहीं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको अगर हमारी स्कीम्स के बारे में बताना है या कुछ नए इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है तो किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ मीडिया वार्तालाप। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि तरनतारन से कोई ऐसी हेडलाइन आए कि साहब यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा, कोई किसी बच्चे ने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ किया, विच मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस देश भर में कैसे एस्टैब्लिश होगी, इसमें मीडिया का एक बड़ा रोल है और वो रोल आपको प्ले करना है, पॉजिटिव रोल प्ले करना है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। जो वार्तालाप रखी है कि ताकि गवर्नमेंट का
ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, काश्त ਅਤੇ लाभां बारे जानकारी साझी की। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बाजरा का। सो बाजरा कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया। उसके बाद ज्वार, उसके बाद रागी और उसके बाद बाकी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो एरिया है जो मिलेट्स प्रोडक्शन के अंडर है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सहायक डायरैक्टर हर्षित नारंग, माहर तजिंदर सिंह ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਭਜਨ BOP ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। इधर भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद के इलाकों में पै रही संघनी धुंध के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद की राखी में पूरी तरह डटे हुए ने। इस राखी में जवानों वालों किसी किस्म की ढिल नहीं वरती जा रही ते खराब मौसम के बावजूद लगातार गश्त की जा रही है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दसंबर महीने दौरान हुण तक 12 नशा तस्करां नूं काबू करके 48,000 तो वध नशीलियां गोलियां ते 1,02,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने अज एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान यह जानकारी दिंदियां दस्सिया कि इस तो इलावा गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लंडा के 4 साथियों नूं 32 बोर के 4 पिस्तौलां अते 9 कारतूसां समेत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करां ते गैंगस्टरां खिलाफ पुलिस की यह मुहिम अगे भी जारी रहेगी। पंजाब विच कड़ाके की सुक्की ठंड का दौर लगातार जारी है। सूबे विच अज भी सवेरे समय कई थावां ते संघनी तो बहुत संघनी धुंध छाई रही, जिस नाल रेल, सड़क ते हवाई आवाजाही प्रभावित हुई। 5 डिग्री सैल्सीयस घट्टो घट्ट तापमान नाल गुरदासपुर सब तो ठंडा शहर रहा। सूबे के ज्यादातर शहरों में घट्टो घट्ट तापमान 10 डिग्री तो हेठा बनिया होया है। इस कड़ाके की ठंड तो बचन लई लोग गर्मा गर्म चाह ते अग का सहारा लै रहे हैं। मौसम विभाग ने सूबे के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने ते संघनी तो बहुत संघनी धुंध पैण की चेतावनी देंदियां येलो अलर्ट जारी किया है। अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब ते पटियाला जिलों में अज रात बहुत संघनी धुंध पैण की चेतावनी देंदियां रैड अलर्ट जारी किया गया है। भारत ते बांग्लादेश विचाले ढाका दे शेरे बंगला नैशनल स्टेडियम विच अज सवेरे शुरू हुए दूजे ते आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच विच बांग्लादेश की टीम पहली पारी विच 227 दौड़ां ते आउट हो गई। जवाब विच भारत की टीम ने खेड खत्म होने समय तक बिना किसी खिडारी दे आउट होने ते 19 दौड़ां बनाईआं। कप्तान KL राहुल 3 जबकि शुभमन गिल 14 दौड़ां बना के क्रीज ते ने। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जित के पहला खेडन का फैसला किया, पर मोमिनुल नूं छड्ड के उसके बाकी खिडारी कुछ खास नहीं कर सके। मोमिनुल ने 84 दौड़ां बनाईआं। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, Facebook पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई एक उच्च पद्धरी मीटिंग विच कोरोना की स्थिति की गई समीक्षा। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अनुसार DBT योजना राही किसानों के खात्यां विच 3,81,000 करोड़ रुपए पुज चुके ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत पत्र सूचना दफ्तर चंडीगढ़ वालों तरनतारन विखे मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का आयोजन। ते संघनी धुंध ते कड़ाके की ठंड के बावजूद कौमांतरी सरहद की राखी विच पूरी तरह डटे हुए ने सीमा सुरक्षा बल के जवान। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।